प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे। टूट जाएंगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, टूट जाएंगी बेड़ी जन्म मृत्यु की। मातु के गर्भ में वे न फिर आएंगी, मातु के गर्भ में वे न फिर आएंगी। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, वही तर जाएंगे। प्रेम से गाएंगे वही तर जाएंगे, प्रेम से गाएंगे। कहे न मानो न मानो खुशी आपकी, कहे न मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो योगी हैं एक दिन बिचर जाएंगे, हम तो योगी हैं एक दिन बिचर जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे। मातु के गर्भ में फिर न वो आएंगे, मात के गर्भ में फिर न वो आएंगे। प्रेम से गाएंगे भव से तर जाएंगे, प्रेम से गाएंगे भव से तर जाएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम बरहता, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश
भारत देश की पावन धरा पर सुखद सत्संग आत्म शांति हेतु परम भक्त श्री विश्वकर्मा परिवार श्रीमती रीता विश्वकर्मा, उनके पति श्री नाम बोलो सुरेश विश्वकर्मा, प्रयागराज कुंभ में जो कि एक हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था और श्रद्धा का कुंभ था, जिसमें पहुंचकर उन्होंने गुरु मंत्र लिया था, गुरु बनाया था। और बहुत कम समय में उन्होंने प्रयास करके डॉक्टर श्री सुभाष चौरसिया का माध्यम बनाकर शीघ्रता से प्रोग्राम प्राप्त किया है। धन्य है बरहता गांव की धरती और धन्य है ये क्षेत्र। धन्य है सुरेश के माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने पूछा है कि वह कौन से माता पिता होते हैं जिनको धन्य कहा जाता है, और वह कौन से कुल परिवार गोत्र हैं जो धन्य कहलाने योग्य होते हैं, और वह कौन सी धरती है जो धन्य कही जाती है। धन्यवाद बहुत कम लोगों को मिलता है। आप घर में कितना काम करते हो, लेकिन आपको धन्यवाद कौन देता है? कभी कभी आपके साथ में घर के लोग वाद विवाद जरूर करते हैं, धन्यवाद नहीं करते। और जीवन में ऐसे लोग भी आपको बहुत कम मिलते हैं जो कि आपको आशीर्वाद देते हो। ज्यादातर लोग तो श्राप दे देते हैं, जिनको कोई तुमसे मतलब नहीं। यदि तुम अच्छा मकान बनाओ तो आसपास वाले लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा मकान बने न बने, पर ऐसा भूकंप आए कि इसका गिर जरूर जाए। मेरे पास गाड़ी हो न हो, पर इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर हो जाए। ईर्ष्या बहुत से क्षेत्रों में काम कर रही है। पॉलिटिकल फील्ड हो या सोशल लाइन हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, रिश्तेदारों की टीम हो, परंतु उनके बीच में भीतर भीतर ईर्ष्या काम करती रहती है। और ईर्ष्या का स्वभाव होता है दूसरों का खेल बिगाड़ना। प्रेम का स्वभाव होता है सभी का खेल बनाना। क्रोध का स्वभाव होता है स्वयं जलना और दूसरों को जलाना। लोभ का स्वभाव होता है पाप करना। काम वासना का स्वभाव होता है लाज शर्म खो देना। अभिमान का स्वभाव होता है सभी से टकरा कर चूर चूर हो जाना। नम्रता का स्वभाव है जो दूर हो गए हैं
उनको भी प्रेम से बुलाकर अपने दिल में बिठा दे। साहिब बंदगी बोलिए। ये बंदगी। एक स्त्री बर्तन मांज रही थी और गीत गा रही थी और मुस्करा भी रही थी, और उसका पति सर्विस करता था। जब घर लौट कर आता था तो टेंशन में रहता था, जाता था तो भी टेंशन में जाता था। तो उसके पति ने पूछा कि तू रोज बर्तन धोती है, भोजन बनाती है और बर्तन धोते समय गीत भी गाती है और मुस्कुराती भी है, तुझे कोई टेंशन नहीं। और मैं सर्विस करता हूँ, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता हूँ, फिर भी टेंशन रहती है। और तुझे कितने बर्तन मांजने पड़ते हैं। तो उस स्त्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसने क्या जवाब दिया कि मैं आज के बारे में सोचती हूं कि मुझे आज बर्तन मांजना है, आज भोजन बनाना है, आज खाना है, आज सफाई करना है, आज कपड़े धोना है। तो मैं खुश रहती हूं कि आज करना है। और ये थोड़े से बर्तन हैं, 10-20 बर्तन, इसलिए मैं हंसते हंसते मांजती हूँ और मांजते मांजते गीत भी गाती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। तो उसके पति ने कहा, मैं तो ये सोचता हूँ 10 फाइलें रोज रेडी करता हूँ तो 1 महीने में 300 फाइल रेडी करूँगा, 12 महीने में 360 फाइल रेडी करूँगा। ये इतनी फाइल रेडी करना पड़ेगा और 50 साल नौकरी करूँगा तो कितने हजारों फाइल रेडी करना। तो उस स्त्री ने कहा, अगर इस तरह मैं सोचूं कि 20 बर्तन सुबह मांजूंगी, 20 दोपहर, 20 शाम, तो 60 हो गए, तो 1 महीने में 1800 हो गए, तो 12 महीने में 12 और 18 की गुणा करिए तो 18,000 और 18 दूना 36, 3 21,600 हो। तो इतना गणित लगाऊं तो फिर 50 साल में कितने हो गए, तो लाखों में बैठेगा, तब तो टेंशन हो ही जाएगी। कितने लोगों को यही टेंशन है। आज की जिंदगी जियो, कल का तो किसी को पता नहीं। आज शाम को जीवन रहेगा कि नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहते हैं काम ऐसे करो जो हजारों साल तक समाज की व्यवस्था बिगड़ने न दे, लेकिन काम के बारे में ऐसे सोचो कि आज के बाद कल की कोई चिंता ही नहीं करना है। ऐसे तरीके से काम करो। समय को भी पहचानिए। बहुत सी समस्याओं का समाधान समय का इंतजार कर देता है। ज्यादा घबराया मत करो, ऊबा डूबा मत करो। अपने घर के सदस्यों से बात लड़ाया ना करो। घर में तर्क करके तुम बात को जीत भी लोगे तो कोई बहादुरी का काम नहीं होगा, और घर में तुम्हारी बात अगर हार जाएगी तो कोई कायरता का काम नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी के शरीर 2 हैं
बात तो एक ही है, पति की जीत पत्नी की जीत है और पत्नी की हार पति की हार है। दोनों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए पत्नी जीतना चाहती है तो उसे ही जीतने दो। वो जीत गई तो समझो तुम ही जीत गए हो। कितने घरों में पति पत्नी में बात जीतने और हारने का संघर्ष चलता रहता है। पत्नी कहती है कि तुम जो कुछ करते हो हमारी समझ में नहीं आता है। समझ में ना आए, अभी हमारे प्रिय कथाकार जो कि राम कथा भागवत कथा कहते हैं, बनारस से आए, विश्वनाथ बाबा ने भेजा है कि जाइए वहां। बता रहे थे समझ में ना आए। कितने लोग उनकी पत्नी बात करती है तो कहते हैं समझ में नहीं आता क्या क्या बात करती है, और जब पति बात करता है तो पत्नी बोलती है बेसमझ की बात करते हैं। अधिक बात करने वालों की बात का मूल्य गिर जाता है। अनावश्यक बोलने वालों के शब्दों की कीमत कम हो जाती है। जरूरत से कम बोलने वालों की बात को सुनने के लिए लोग कान लगाकर बैठते हैं। मौन साधने वालों से किसी का वाद विवाद नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग मौनी बाबा कहते हैं उनको। अभी मैं बिहार गया था तो एक गांव से कुछ लोग मेरे पास आए, बोले हमारे गांव में एक बाबा रहते हैं और उनको बहुत लोगों ने दान दिया है लेकिन आश्रम की बाउंड्री नहीं बनाया है, और आपने भी दिया है तो उनसे कहो क्यों नहीं बनाया है। तो हमने कहा खाली कहना है तो तुम ही लोग कह दो, हमसे क्यों कहलवाओगे। बोले 3 लाख रुपया मिल चुका बाउंड्री के लिए, बाउंड्री नहीं बनी तो आप उनसे पूछो। तो मैंने कहा आप लोग पूछे नहीं। बोले हम पूछते हैं तो बोलते नहीं, बोलते तो हमने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं। बोलते इसलिए बोलते हैं ताकि लोग समझे, बोल ही नहीं पाते तो जब हम पूछते हैं 3 लाख रुपया क्या हुआ, बाउंड्री क्यों नहीं बनाया, तो बोल देते बोले वो करते हैं और कुछ बोलते नहीं। तो हमने कहा तो मैं पूछूंगा तो क्या कुछ और बोलेंगे। बोले आप पूछ के देखो। तो मैंने उनको बुलाया और पूछा तो मेरे से भी बोले तो हमने कहा ये न करो, बताओ रुपया क्या हुआ है, बाउंड्री क्यों नहीं बनाते। उस व्यक्ति को दान नहीं मिलता है जो व्यक्ति चुट्टा होता है। उस व्यक्ति का बात का भरोसा नहीं होता है जो झूठा होता है, और उस व्यक्ति से कोई बात करना नहीं चाहता जो बदकट्टा होता है। और उस जानवर से कोई भिड़ना नहीं चाहता जो छुट्टा होता है। बंधा नहीं भिड़ोगे तो रपटाइक मारी, छुट्टा है। और उस चीज को कोई खाना नहीं चाहता है जो चीज बहुत खट्टा होता है। और बात भूल जाती है जिसको तुमने रट्टा होता है। जो रट रटा के गए वो भूल जाएगी समय पर, समझ के जाओ। तो ऊं करता रहा लेकिन बोला कुछ नहीं। तो मैं उसको दान देने वाला था, फिर मैंने कहा अब तुम्हें दान नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊं करते हो, पैसा क्या किया तुमने। जिस उद्देश्य से दान दिया जाए उसी उद्देश्य में लगाना चाहिए। प्रयाग कुंभ में
30 लाख रुपया दान मुझे मिला। कितना? 30 लाख। 10-12 लाख रुपया अकाउंट में आया, 42 लाख। और पूरा खर्चा हुआ 82 लाख। तो मैं दूसरे फंड से उसकी सेटिंग करवाया और वो कार्यक्रम हो गया। और जिस दिन कुंभ में मैं गया था उसी दिन कहा था 30 लाख मुझे दान मिलेगा। वो 30 ही मिला। यदि 50 बोल देता तो 50 मिल जाता, 30 बोला। और जितना दान मिला, इसमें से जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, सबको ओढ़ने के लिए रजाई निःशुल्क, गद्दा निःशुल्क, कमरा निःशुल्क, ताला चाबी निःशुल्क, सब व्यवस्था निःशुल्क, चाय भोजन नाश्ता 2-2 3-3 टाइम निःशुल्क, प्रवचन भी निःशुल्क। इच्छा हो तो दे दो दक्षिणा और ना इच्छा हो तो उसी में से एक रजाई भी ले जाओ। कुछ लोग 2-4 रजाई भी ले गए, बोले यही तो गंगा मैया का प्रसाद है असली। कुंभ में भी चोट्टा आ जाते हैं, दुष्ट आते हैं। ऐसे पवित्र कुंभ में जाइए, कभी वहां पर चोरी मत कीजिए, वहां कुंभ में झूठ मत बोलिए, उस कुंभ में व्यभिचार मत कीजिए, उस कुंभ में किसी की जेब मत काटिए। दुनिया के बहुत क्षेत्रों में तुमने गलतियां किया है, लेकिन कुंभ का जितना क्षेत्र है वहां कम से कम 2-4-5 दिन जब तक तुम रहते हो तो साधना कीजिए। और कोई बुराई आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके मुख से, आपकी आंखों से, आपके कर्मों से, आपके विचारों से नहीं होना चाहिए। तब समझो कुंभ स्नान हुई। पवित्रता। तो शिव जी और पार्वती जी के बीच में संवाद हो रहा है। पार्वती जी पूछती हैं, वह कौन सा कुल है जिसको धन्य कहा जाता है? वह कौन सा गोत्र है जो धन्य होता है? आजकल तो बहुत लोगों को अपना गोत्र ही नहीं मालूम है, गोत्र पोत्र सब भूल गया। और बहुत से लोगों का अपना कुल भी नहीं मालूम कि हम कौन से कुल के। क्योंकि कलयुग की कुसंगत के प्रभाव से लोगों का खान पान, विचार, रहनी गहनी सब बिगड़ रही है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, बकरा की तरफ आकर्षण लोगों का हो रहा है। और शिव जी कहते जो मांसाहार करे, शराब पिए, अंडा खाए, वो राक्षस होता है। जो माता पिता को सताए वो राक्षस होता है। बड़ी अद्भुत कथा है। सास ससुर को दुख दे वो राक्षस है। एक नए मॉडल की लड़की ससुराल गई तो उसका जो ससुर था वो मर चुका था। वो ससुर किस्मत वाला है जो बहू के आने से पहले मर गया है। झंझट खत्म, लफड़े छुट्टी मिल गई। और नहीं मरा है तो बहू उसको मार भी डालेगी और मार डाले तो भी किस्मत है, निपट तो गए कम से कम। लेकिन ना जीने दे ना मरने दे, ऐसे बीच में जो फंस गया ससुर, उसका पूरा नरक हो गया। तो ससुर मर चुका था, फुर्सत पा गया। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि जितने ससुर बैठे हैं रात में जहर खाओ और मर जाओ, कह दो किस्मत वाला हो, गुरु जी ने बताया, वो भी गलत तरीका। 8
ऑटोमेटिक मर जाओ अलग बात है, नहीं तो बहू के डर से मरना भी ठीक नहीं। और सभी बहुएं ऐसी होती भी नहीं, कोई कोई होती है। और बहू वही तुमको मिलती है, शिष्य वही मिलता है, गुरु वही मिलता है, माँ बाप वही मिलते हैं, सास ससुर वही मिलते हैं, पति पत्नी वही मिलते हैं, बेटा बेटी वही मिलता है, जैसा पूर्व जन्म में आपने अपना कर्म करके भाग्य बनाया है। ये कोई फालतू नहीं मिलता है दुष्ट बहू, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव है। उस बहू की आत्मा के साथ में कुछ कर्मों का लेन देन बकाया रह गया था, तो बहू बनकर आई है और कर्मों को फाइनल कर रही है, तुम्हें पीड़ा पहुंचा रही है। यदि आपके पुण्य कर्म थे तो बहू बनकर आएगी, आपकी सेवा करेगी। तो सासू बची, तो सासू को दम की बीमारी थी, खांसी बहुत आती थी। खांसी आती थी तो कमजोर सासू थी, उठ नहीं पाती थी, वहीं थूक देती थी। पति खेत में काम करने गया था, इधर बहू ने अपनी सासू का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ खांसती हो, थूकती हो, और तुम्हारे गंदे जूठे बर्तन और कपड़े हम नहीं साफ करेंगे। चले जाओ वृद्धाश्रम में, वहां रहो, उठो निकलो यहां से। हाथ पकड़कर ढकेल कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। सासू वृद्धाश्रम में बैठकर रो रही है, दुखी है। अब इधर जब उसका पति खेत से काम करके आया तो पति ने पूछा, मां कहाँ है? अरे अम्मा। वो जब आता था बाहर से तो उसकी मां उसको पानी पिला देती थी। अम्मा पानी लाओ। अम्मा तो वृद्धाश्रम पहुंच गई। तो पति बोला अपनी पत्नी से, अम्मा कहाँ है? तो उसने कहा, वे बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, वृद्धाश्रम में यथास्थान है। मैं उनके खांसी, थूक, खखार, गंदगी से परेशान हो गई, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़वा दिया। तो इसका पति बोला, मेरी मां तो मेरे बिना रह नहीं पाएगी और मैं भी अपनी मां के बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी मां को यहां लाओ। तो बहू बोली कि बड़ी मुश्किल से तो मैं पहुंचा पाई हूं, तुम बोल तो फिर लाओ, घर को नरक बनाना है क्या? बोली, मेरी मां मेरे बिना रोती होगी और मैं भी उसके बिना भोजन नहीं खाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, तुमको समझा समझा कर हार गई, लेकिन समझ में नहीं आता है। समझ में ना आए ये बड़ा अच्छा गीत है, समझ में ना आए। बात करते करते धीरे 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 शाम होने लगी। स्कूल बंद होने का समय आ गया। स्कूल से बेटे के आने का टाइम हो गया। तो पत्नी ने कहा, जाओ बेटे को स्कूल से ले आओ, अम्मा अम्मा यहां मत चिल्लाओ। स्कूल छूट गया, बेटे को ले आओ स्कूल से। तो स्कूल लेने गया तो वहां से केवल उस बेटे का थैला लेकर आया, बेटे को नहीं लाया। जिसमें किताबें थी वो थैला ले आया। थैला लाकर खाट पर रखा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि बेटा कहाँ है? बोले, आपके बेटे को मैंने अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया है, रोज रोज का झंझट खत्म। तो पत्नी बोली, अरे मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना, और वो मेरे बिना वहां रह पाएगा अनाथ आश्रम में? बोले, वही बात मैं बता रहा था, मेरी माँ मेरे बिना मर जाएगी तो तुम कह रही थी वृद्धाश्रम में ठीक है, और मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। तू अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएगी तो मेरी माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएगी। अगर मेरी माँ आएगी तो तेरा बेटा आएगा, अगर मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहेगी तो तेरा बेटा अनाथ आश्रम में रहेगा। तो स्त्री रोने लगी कि जल्दी जाओ अपनी माँ को ले आओ,
मैं जाती हूँ वृद्धाश्रम से ले आती हूँ। बोले तुम मेरी माँ को पहले ले आओ, तब हम तुम्हारे बेटे को ले आएंगे। तो उस बूढ़ी माँ को बहू फिर लेकर आती है। तो पति ने कहा कि आपके बेटे को हम भी ले आते हैं। तो पड़ोस के घर में बिठा दिया था, वहीं से बुला लाया कि आ जाओ। तो पत्नी ने कहा ये तो अनाथ आश्रम में नहीं था, पड़ोसी घर में था। बोले पड़ोसी घर में था तो भी तो तुम्हारा दिल दहल गया, और मेरी माँ को तो वृद्धाश्रम में तुमने सचमुच डाल दिया था। मेरे दिल का क्या हाल हुआ होगा, सोचो। ज्ञान हो गया।